हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज यहाँ से। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ओके, तो बच्चों बता दूँ, ये है आपका चैप्टर नंबर 4। ओके, शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। ओके, तो हाँ, ओके, तो चलो वाटर। देखो बेटा, पहले समझो क्या लिख रहा है यहाँ पे, है ना। ये कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है जब कोई चीज़ पानी में घुल जाए तो इसका मतलब वो चीज़ जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है, कैसा है, वो सॉल्युबल है। ओके, जैसे शुगर होती है, शुगर पानी में घुल जाती है, इसका मतलब वो क्या है, सॉल्युबल है। और नहीं घुल पाती तो इसका मतलब वो क्या है, इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल, देखो ये लिख रहा, इनसॉल्युबल। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो जो पानी में सॉल्युबल हैं यानी घुल जाते हैं, और दूसरे जो जो कि पानी में नहीं घुलते यानी कि इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, इस आधार पर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जरा देखो, तो इसी चीज़ के बारे में इसमें टॉपिक में बताया गया है। तो वाटर डिजॉल्व्स ए लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स बट इट कैन नॉट डिजॉल्व ऑल द मटेरियल्स। मतलब पानी के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मिला सकते हैं, वो उसमें घुल जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, लेकिन सभी मटेरियल्स नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ, जैसे कि चौक है, चौक पाउडर है। ओके, तो उसको अगर उसमें पानी में मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, है ना। थोड़ी देर, हाँ, जैसे पानी को तुम कितना भी हिला लो चम्मच से, उसमें चौक पाउडर डाल करके, है ना, लेकिन कुछ देर बाद जो है, जब वो पानी शांत हो जाएगा, हिलना बंद हो जाएगा, तो अपने आप चौक पाउडर जो है उसके नीचे जम जाएगा, यानी दिखेगा हमें कि चौक पाउडर नीचे है और पानी उसमें भरा हुआ है ना। लेकिन अगर शुगर है या नमक होता है, उसके केस में ऐसा नहीं होता है। अगर चीनी डाल देंगे तो उसको ठीक है, अगर घुलने से पहले तो चीनी दिखेगी कि हाँ पानी के अंदर चीनी है, लेकिन जब उसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे तो हमें चीनी नहीं दिखेगी, वो गायब हो जाएगी। गायब कैसे हो जाएगी, वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगी। ओके, इस तरह से दस सम मटेरियल्स ओके आर सॉल्यूबल इन वाटर। इस तरह से कुछ पानी में सॉल्यूबल होते हैं। वेयर एज यानी जबकि, वेयर एज का मतलब होता है जबकि। अदर मटेरियल्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। ओके, सो ऑल द मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ओके इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के आधार पर ऑब्जेक्ट्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो मटेरियल्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वो मटेरियल जो पानी में घुल जाते हैं, ओके, यानी डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। एंड मटेरियल्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में नहीं घुलते, यानी घुलने वाले और नहीं घुलने वाले। राइट, तो देखो, वी विल अंडरस्टैंड दिस क्लासिफिकेशन मोर क्लियरली बाई परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे देखो बेटा, कुछ एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बताया गया है। वो क्या है एक्टिविटीज, जरा इनको समझ लेते हैं। वी टेक अ टेस्ट ट्यूब। तो बेटा हमें क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब जानते हो, कांच की बनी हुई होती है इस तरह से, है ना। ऐसे ही थोड़ी बड़ी होती है, जितना जैसे ये पेन है ना, उतनी बड़ी होती है। जैसे आप पेन देख रहे हो ना, लगभग इतनी बड़ी होती है ना। हाँ, अब इसमें तो छोटी सी बताई गई है, यहाँ पे इतनी बड़ी है ना। तो वी टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड फिल इट हाफ विथ वाटर। ओके, और कांच की होती है तो उसमें क्लियरली दिखता है आर पार, है ना। पानी भर देंगे तो दिखेगा। तो उसमें पानी भरना है, उसको आधा, कांच की एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आधा पानी भर देना है। ऐड हाफ ए स्पून ऑफ शुगर इन इट, और उसमें आधा चम्मच क्या डाल देनी है, शुगर डाल देनी है ना। देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, वॉट, देखो इसको देखो, है ना। देखो टेस्ट ट्यूब, ये लिख रहा है टेस्ट ट्यूब, ये तो क्या है, टेस्ट ट्यूब है। ये वाटर है इसके अंदर, है ना, डॉट डॉट से जो बताया गया है। अब इसमें चम्मच से यानी स्पून से क्या डाला जा रहा है, शुगर डाली जा रही है। क्या है ये, शुगर। ओके, शुगर डाल रहे हैं। तो शेक द, आधा चम्मच चीनी डालने के बाद शेक, शेक यानी उसको हिलाना है, अच्छे से घोलना है।
सीक द टेस्ट टू वेल एंड ऑब्जर्व इट, अच्छे से हिलाना है और फिर देखना है ध्यान से. ओके, वी विल फाइंड दैट द शुगर हैज़ डिसअपियर्ड इनटू वाटर. तो पानी में से जो चीनी है, शुगर है, वो डिसअपियर हो जाती है. क्या हो जाती है? डिसअपियर्ड. डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाती है. ओके, वी सी, तो हम कह सकते हैं दैट द शुगर हैड डिजोल्व इन वाटर. तो हम कह सकते हैं कि चीनी कहाँ गई? पानी में घुल गई. और दैट द शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शुगर जो है पानी में सॉल्युबल हो गई. प्लीज नोट दैट द शुगर इज स्टिल देयर. तो हमें ध्यान देने वाली, बेटा चीनी अब भी है उसमें, बेशक हमें दिखाई नहीं दे रही है. ठीक है, हाँ, देयर इज इन वाटर बट इट्स पार्टिकल्स. अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड आया है, पार्टिकल्स. पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं. चीनी जो होती है, चीनी का दाना देखा है ना? अब उसको हम और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें और बांटते रहें तो एक सबसे छोटा जो टुकड़ा आएगा, फिर को उसको, हाँ, फिर उससे दिखेगा नहीं, फिर वो, है ना, माइक्रोस्कोप से दिखता है. ठीक है, तो उसी को कहते हैं पार्टिकल्स. ठीक है, देखो, बट इट्स पार्टिकल्स हैव बिकम सो स्मॉल. घोलने से क्या होता है, उसके चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देते हैं. एंड स्प्रेड सो यूनिफॉर्मली इन वाटर, और पूरे पानी में वो घुल जाते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते. ओके, राइट, वी कैन नॉट सी दैम, और हम उनको नहीं देख सकते. ओके, फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो हम इस एक्टिविटी से क्या समझ में आता है बेटा? वी कंक्लूड दैट शुगर इज़ अ मटेरियल विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर. तो हम ये कह सकते हैं कि जो शुगर होता है वो पानी के अंदर सॉल्युबल होता है. सम मोर मटेरियल्स विच आर, देखो क्या लग रहा है, विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर. और इसके अलावा, शुगर के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो पानी में घुल जाती हैं बेटा? देखो, नमक घुल जाता है, घुलता नहीं नमक? नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट.